ओम शांति। मीठे बाबा हमें मुरलियों में अक्सर कहते हैं कि बच्चे अब फरिश्ता बन जाओ जल्दी से और अवतरित आत्मा का पार्ट प्ले करो, बाबा को प्रत्यक्ष करो। तो यह सब कार्य कैसे होगा और किससे होगा? तो ये सब कार्य होगा पारस बुद्धि आत्मा से। पारस बुद्धि आत्मा में ही यह योग्यता है कि वो फरिश्ता बनकर सेवा कर सके। वो फर्श पर नहीं अर्श पर रहने वाली आत्मा है। कौन? पारस बुद्धि आत्मा। तो आज हम पार्ट 1 में कि अवतरित आत्मा को कैसे कैसे पार्ट प्ले करने हैं संगम के लास्ट में। तो पार्ट 1 में हम पारस बुद्धि आत्मा को देखते हैं आज कि बाबा ने हमें सबसे पहले, जब हम बाबा के बने तो सबसे पहले बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर गिफ्ट दिया। आते ही दिव्य बुद्धि का गिफ्ट, दिव्य दृष्टि का गिफ्ट। और ये दिव्य बुद्धि क्या है? यह है आत्मा की आँख। क्या है यह? आत्मा की आँख। पर यह गिफ्ट मिलता किसको है? जो आत्मा जागना चाहती है, अपने सत्य को जानना चाहती है, सत्य में जीना चाहती है कि बाबा ही मेरा संसार है, बाबा का घर ही मेरा घर है, जो इसको स्वीकार करती है और खूबसूरत परमात्मा के खूबसूरत अखुट खजानों को खोलने की बहुत सुंदर दिव्य चाबी योगी जीवन फाउंडेशन को मजबूत करने की कोशिश में लग जाती है। वो है पारस बुद्धि आत्मा। तो बाबा क्लियर करते हैं कि बच्चे, आत्मा का सत्य और ड्रामा का सत्य दोनों बिल्कुल ही एकदम ही अलग अलग हैं। जो ड्रामा का सत्य है वह आत्मा का सत्य नहीं है और बाबा इसी सत्य को बताने आया है। हमें ड्रामा से डिटैच करने आया है। आत्मा का घर, आत्मा का परिवार, आत्मा की गुण शक्तियाँ ड्रामा के परिवार, ड्रामा के में यूज होने वाली गुण शक्तियों से बिल्कुल अलग हैं। पर आत्मा ड्रामा की सारी चीज़ों को ही अपना मानकर जी रही है, इसलिए इस जीवन से बंधी हुई है, अर्थात जीवन बंध में है। पर बाबा जीवन मुक्ति में ले जाना चाहते हैं। पर संगम पर बाबा ने बताया, बच्ची तेरी तो अपनी एक अलग ही पहचान है। यह पार्ट तो चलता रहेगा, पहले मधु का, साथ साथ बीके मधु का। पर बच्ची, ना तू मधु है ना तू बीके मधु है, तेरी तो एक अलग ही कहानी है। तू है आत्मा। क्या है? बाबा कहते हैं तू है आत्मा। पर आत्मा जो है वो पत्थर बुद्धि का जीवन जी रही थी अब तक। पत्थर बुद्धि अर्थात जो आत्मा की आँख है, बुद्धि, वो बंद थी। क्योंकि आत्मा अब तक तीसरा नेत्र बंद था। आत्मा अब तक यह समझती है कि जो ये फिक्स्ड कहानी है, जो रिपीटेड कहानी है, जो बनी बनाई कहानी है, यही उसकी असली दुनिया है और इसी को ठीक करना ही ज्ञान है। बाबा इसी को ठीक करने आया है। तो ज्ञान मिलने के बाद भी पत्थर बुद्धि बने रहना इसी को कहते हैं। इस पर एक बहुत ही सुंदर छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक बार किसी शहर के अंदर महाराजा प्रताप सिंह का नाटक होना था। 2 घंटे बाकी थे उस नाटक को होने पर। लोग आने शुरू हो चुके थे, स्टेज तैयार हो चुकी थी, लेकिन जिसको रोल प्ले करना था महाराजा प्रताप सिंह का,
उस व्यक्ति का बाय चांस एक्सीडेंट हो गया और मैसेज आया कि वो नहीं आ पाएगा। तो एकदम बड़ी उलझन सी पैदा हो गई कि अब सब इनविटेशन जा चुके हैं, सब हो चुका है। तो किसी ऐसे किरदार को ढूंढने लगे जो बिल्कुल दिखने में महाराजा प्रताप सिंह का मतलब जच सके। तो इधर उधर नज़रें दौड़ रही थी, सब ढूंढ रहे थे। अचानक ही एक व्यक्ति जो गांव का अनपढ़ व्यक्ति था सड़क पर मिल गया, जिसकी पर्सनैलिटी अगर उसको तैयार कर दिया जाए तो बिल्कुल महाराजा प्रताप सिंह की तरह लगेगा। उसको बड़ी मिन्नतें करके पकड़कर बुलाकर रिक्वेस्ट करके ले आए, उसको समझाया कि ऐसे ऐसे करना है और उसको वस्त्र पहनाए और वो रोल प्ले हुआ। अच्छा रोल प्ले किया उसने, बहुत वाहवाही हुई, तालियां बजी और फिर पर्दा किया गया। जब पर्दा आगे आया तो सब किरदार पर्दे के पीछे स्टेज से उतरे कपड़े बदलने के लिए गए। तो महाराजा प्रताप सिंह का जिसने रोल प्ले किया था उसने क्या किया, वस्त्र नहीं उतारे लेकिन वो चुपके से वहां से उन्हीं वस्त्रों को पहने पहने चला गया और बस में जाकर बैठ गया, क्योंकि उसको अपनी गांव जाना था वापस। अब बस में बैठ गया, कंडक्टर आया उसके पास, बोला कि टिकट। वो बोला दिखता नहीं है कि मैं महाराजा प्रताप सिंह हूँ, मुझसे टिकट कैसे मांग रहे हो। सब हंसने लगे बस की सवारियां। कंडक्टर ने फिर समझाया लेकिन वो तो जिद में अड़ा रहा, बार बार वही एक ही डायलॉग बोले। कंडक्टर को गुस्सा आया और अंधेरा हो चुका था, जंगल रास्ते में जंगल जंगल का एरिया भी आ चुका था, लेकिन वो नहीं माना। कंडक्टर ने उसको बस से नीचे उतार दिया। कहानी तो बस इतनी ही है। तो कहने का भाव है कि जो उसको थोड़ी देर के लिए वो किरदार प्ले करने के लिए वस्त्र दिया गया था, उसने उसी के साथ मैं लगा दी कि मैं यह हूँ। तो उस मैं ने उसको भटकवा दिया, अपने घर से भी दूर कर दिया। तो ऐसे ही आत्मा, पत्थर बुद्धि आत्मा, जब ड्रामा में अच्छा घर, अच्छी जॉब मिल जाती है तो सोचती है यही सफलता है और यही मैं हूँ। घर में सब ठीक है तो सोचती है मैंने सतयुग बना लिया घर में, और थोड़ा कुछ ऊपर नीचे है तो सोचती है मैं बीके मधु बनकर भी अभी भी अपना जीवन ठीक नहीं कर पाई, फिर ब्रह्मा कुमारी बनकर भी क्या किया, और डिप्रेस्ड होती है। अर्थात कहने का भाव है कि जितना ड्रामा को अपना जीवन मान रही है उतना ही आत्मा, जितना ड्रामा को अपना जीवन मान रही है उतना ही अपने मूल स्वरूप से, अपने असली आनंद से, अपने घर से, असली पिता से, अपने असली नेचर से दूर जा रही है। असली आनंद स्वरूप से तो बिल्कुल ही वंचित है, बस कहानी को बदलने में लगी है और सोचती है कि भगवान मिला है तो मेरी यही कहानी बदल जानी चाहिए। तो ये कितनी बेसमझी की बात है। यही है पत्थर बुद्धि। जैसे कि बनी बनाई 3 घंटे की कहानी को ऑडियंस बदलना चाहे, सेम इस कहानी को बदलना चाह रही है आत्मा। जबकि कहानी वो मूवी वाली भी परफेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मनोरंजन के लिए बनी है। कहानी ये भी परफेक्ट है, मनोरंजन के लिए ही बनी है। पर आत्मा को सत्य की नॉलेज नहीं है, इसी कहानी को ही सत्य मानकर अपना जीवन मानकर जी रही है। तो वो करैक्टर, किरदार बनकर बैठी है। तो अब जो अवतरित आत्मा है वो इससे बहुत दूर है, वो पारस बुद्धि का जीवन जी रही है। उसको जो आँख मिली है वो पारस बुद्धि आँख है, पारसनाथ के साथ बैठी है। तो पारस बुद्धि को जो
बाबा ने आँख दी है, संगम पर जो उसका इस्तेमाल कर रही है वो किस तरीके से करती है कि उसको ड्रामा बिल्कुल स्पष्ट अलग दिखाई देता है और आत्मा बिल्कुल अलग स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि फील होती है आँख से, तीसरे नेत्र से, ज्ञान की आँख कहो, कंबाइंड स्वरूप की आँख कहो। जैसे कहते हैं ना कि 3 घंटे की मूवी में अमरीश पुरी और शक्ति कपूर जो विलेन का ही हमेशा रोल प्ले करते हैं, वो कहानी में एकदम से अलग है विलेन का रोल। पर वही अगर अपने घर जाते हैं तो अपने बच्चों से, माँ से, पत्नी से एकदम प्यार का रोल प्ले करते हैं, वहाँ विलेन का रोल नहीं करते। उनको एकदम पता है कि वहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, एकदम स्पष्ट, प्यार ही प्यार, इतना क्लियर दिखना, ये है पारस बुद्धि की निशानी। तो पारस बुद्धि को हम एक स्थूल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे ये बेड है और ये है टेबल, तो बेड वाले काम की एक्सपेक्टेशन हम टेबल से रखें तो ये समझदारी है? नहीं है ना। वो कभी भी पूरा नहीं कर पाएगी। क्या टेबल पर कभी कोई सो सकता है? नहीं। तो पारस बुद्धि को पता है वो इच्छा मात्रम अविद्या है, उसको स्पष्ट पता है कि ये इसका काम है, ये इसका काम है। वो इसीलिए फालतू एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं रखती, क्योंकि उसको पता है अगर मैं फालतू एक्सपेक्टेशंस रखूंगी, इच्छा रखूंगी तो दुखी होंगी। तो उसको तो ये समझाना भी नहीं पड़ता, उसके अंदर थॉट ही नहीं आता, क्योंकि वो इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा है। तो पारस बुद्धि जो है वो बड़ी सूक्ष्मता से सच्चाई को क्लियरली देख पाती है कि यह नाटक है एंजॉय के लिए, पर मेरा असली घर जो है उसमें ही असली सुकून है, जिसमें आनंद है, जिसमें मेरा प्यारा पिता आनंद का सागर है। वहाँ सदा शांति का, प्यार का सदाबहार मौसम है। सब आत्माएं मेरे भाई हैं। हम सबका आपस में समता का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, शांति का, मित्रता का संबंध है। मेरा पिता ही मेरा संसार है। सब आत्माओं के मन के अंदर टीवी चल रहा है मनोरंजन के लिए। कहानी यानी कि ड्रामा की कहानी देखते हुए भी, ड्रामा की कहानी देखते हुए भी पारस बुद्धि आत्मा सत्य को देखती है। कहानी देखते हुए भी नहीं देखती। चाहे ड्रामा में, नाटक में कोई गुस्सा कर रहा है, शिकायत कर रहा है, पर पारस बुद्धि को क्लियर क्लियर दिख रहा है, उसको कहानी समझ आ रही है कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे हैं। इन संकल्पों से वो दूर है। उसको पता है कि ये खेल है, लीला है। उसे पता है कि कहानी को इस दृश्य की जरूरत है, पर इस दृश्य के पीछे यह भी आत्मा ही है। कितनी बढ़िया इसकी गुस्से की एक्टिंग है। वह बड़े प्यार से साक्षी होकर उसको देखती है और स्वीकार करती है और एंजॉय करती है पारस बुद्धि आत्मा। तो पारस बुद्धि आत्मा जो है वो स्वयं को आत्मा समझती है, दूसरे को भी आत्मा समझती है। उससे मन को समझाना या बताना नहीं पड़ता, क्योंकि पारसनाथ के साथ बैठी है। ना तो वह मधु की कहानी में फंसती है और ना ही वो बीके मधु की कहानी में फंसती है। बीके मधु मीन्स एकदम परफेक्ट रोल, नो मिस्टेक। तो वो इसमें नहीं फंसती कि बीके मधु से परफेक्ट रोल हो या परफेक्ट रोल ना हो, मिस्टेक्स हो या मिस्टेक्स ना हो, उससे इस कहानी से कोई मतलब नहीं है। अवतरित आत्मा जो है वो हृदय से हर एक सीन के लिए वाह ड्रामा वाह कहती रहती है।
अपने सत्ते को देखा, सामने वाले के सत्ते को देखा, तो उससे सत्य का प्रकाश निरंतर फैलता रहता है, फैलता रहता है। नेचुरल सेवा होती रहती है, होती रहती है। सामने वाले का पार्ट भी सत्य वाला हो जाता है। इस तरह से अवतरित आत्मा सत्य में स्थित रहती है। अपने आप उसका पार्ट सत्यता का बजता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको सत्य पता है, पर वो है इच्छा मात्रम अविद्या। उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि सामने वाला ठीक पार्ट बजाए, क्योंकि जैसा भी है पार्ट ही है ना, कहानी ही है ना, उसको तो ठीक ही लगता है। तो इस तरीके से अवतरित आत्मा एक मैसेंजर के रूप में, पैगंबर के रूप में सत्य का प्रकाश फैलाती रहती है और बाबा का परिचय गुप्त रीति से सबको मिलता रहता है। ये कंबाइंड आत्मा, अवतरित आत्मा क्या है? किसी पार्ट को, जो प्रेजेंट में कहानी चल रही है, उसके किसी पार्ट को, फीलिंग को अपने चित्त पर नहीं रखती। किसी एक सीन को भी चित्त पर नहीं रखती। क्यों? क्योंकि उसे पता है किरदार के फिक्स्ड पार्ट में क्या क्यों लगाना ही नहीं, अपने सत्य स्वरूप को देखना है। और इसी तरह से उसका जीवन सत्यता वाला है, योगी जीवन है, नेचुरल योगी जीवन, नेचुरल अच्छा जीवन, फरिश्ता स्वरूप जीवन। उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस एक बार सच को जान लिया तो जान लिया। और फिर जो कलेक्टिव ड्रामा चल रहा है सृष्टि पर, यानी कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पर, जैसे कोरोना आया था या कोई बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती हैं, समस्याएं आती हैं, उसमें भी वो नहीं फंसती। क्यों? अपने सत्य पर टिकी रहती है और सबके सत्य को देखती रहती है। किसी से ना कंप्लेन, ना शिकायत, ना थैंक्स, कुछ भी नहीं। कोई कड़वा बोले, कुछ भी करे, सबके प्रति प्यार प्यार प्यार, बस केवल प्यार। क्योंकि वो प्यार का संदेश देने आई है। ड्रामा की फीलिंग को वो एब्जॉर्ब्ड करने नहीं आई, अपने में समाने नहीं आई। अच्छी घटना घटी, बुरी घटना घटी, कोई फर्क नहीं है उसके, क्योंकि उसको पता है ये कहानी है। उस घटना के बाद एकदम प्यार, क्योंकि आत्मा का कोई घाटा थोड़े हो गया। अगर बुरी घटना घटी पर्सनल लेवल पर भी, तो किसी ने उसका अपमान किया तो आत्मा का थोड़ी अपमान हो गया, कहानी में अपमान हुआ। बुरा बोला तो कहानी को बुरा बोला, मीठा बोला तो कहानी को मीठा बोला। तो मीठा बोलने से आत्मा में कुछ ऐड नहीं हुआ, कड़वा बोलने से आत्मा में कुछ घटा नहीं। आत्मा तो जैसी है वैसी है। ये है पारस बुद्धि की आँख। वो उसकी बीके मधु से भी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है कि बीके मधु आज 3 बजे उठी, बहुत अच्छा अमृत वेला, और बीके मधु बहुत खुश है। पर आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस खुशी का। अगले दिन 4 बजे उठी, सुस्ती वाला अमृत वेला, तो थोड़ी उदास। तो कौन है उदास? बीके मधु। पर अवतरित आत्मा इस तो उतार और चढ़ाव में नहीं फंसती, क्योंकि ये तो कहानी के आधार पर मिल रहा है। वो कहानी के आधार पर ना खुश होती है ना उदास। वह तो अपने सत्य से सदा खुश है, सदा सुखी है, सदा प्रसन्न है, क्योंकि बाबा ने उसकी बुद्धि का ताला खोल दिया है। यह है असली पारस बुद्धि अवतरित आत्मा, जो फर्श पर नहीं अर्श पर बाबा के साथ कंबाइंड रहती है सदा। तो हम सबको भी ऐसा पारस बुद्धि आत्मा का रोल प्ले करना है, अवतरित आत्मा का रोल प्ले करना है।
चलते फिरते फरिश्ते, जिसको बाबा कहता है तुम धरती के चलते फिरते फरिश्ते हो, तुम धरती पर चलते फिरते सितारे हो। बच्चे, तुम्हारे चेहरे से चलन से प्रदर्शनी प्रकट हो, बाबा प्रकट हो, तो ये ऐसी आत्मा से ये सब कुछ प्रत्यक्ष होगा। तो हमें भी ऐसा पार्ट प्ले करना है। आज हमने समझा पारस बुद्धि को अच्छे से। हम नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और समझेंगे अवतरित आत्मा के बारे में ही। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सभी इसको सुनना और सब्सक्राइब करना। ओम शांति जी।